क्या वाकई एक क्रीम से आप अपनी जल्द को गोरा बना सकते हैं या महज सोशल मीडिया पर फेयरनेस के दावे धोखा हैं? आज हम खोलने जा रहे हैं कुछ ऐसे राज जो खूबसूरती और फेयरनेस से जुड़े हैं और अक्सर लोग उन पर कंफ्यूज रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज जो हमारे मेहमान हैं मैडम डॉक्टर नबीला चीमा साहिबा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्माटोलॉजी गुजरांवाला हैं। इन बहुत ही मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आज हमें मैडम बताएंगी कि कौन से मेडिकेटेड तरीक़ों से हम अपनी स्किन को बेहतर और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो अगर ये सारी जानकारी आपको जाननी है तो हम हमारी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, अच्छा बहुत मैडम, शुक्रिया। हमारे देखने वालों को सबसे पहले ये बताएं कि सबसे पहले हमारी सियाह रंगत क्यों होती है? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने शुरुआत से ही लिया है। अल्लाह ताला ने हमारी जो जिल्द है उसको तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ़ रंगों के अंदर। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि हम इसको डिवाइड करते हैं टाइप 1 टू टाइप 6 के अंदर। और नेचर ने ही हमारी जो स्किन टाइप है, जो एशियन है, यानी हम पाकिस्तानी, इंडियन, जो सारा ये वाला इलाका आ जाता है, ये टाइप 4 स्किन प्रीडोमिनेंटली हम लोग इससे बिलोंग करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जेनेटिकली ही ब्राउनिश या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। देन स्किन के ऊपर कुछ चीज़ें असरअंदाज ज़रूर हो जाती हैं, जैसे माहौलियाती असरात होते हैं, स्ट्रेस फैक्टर, लाइफ रूटीन और बहुत सारा ऊंच नीच जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है वो जिल्द को भी मुतासिर कर रहा होता है। बाकी मैडम, क्या मेडिकेटेड तरीक़ों से हम जल्द की रंगत को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि अगर सन डैमेज है, सन टैन हुआ हुआ है या लैक ऑफ स्किन केयर रूटीन है, आप अपना ध्यान उस तरह से नहीं रख रहे हैं, कोई मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ जाती हैं या आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो हम इन रिवर्सिबल चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं और जो कि आपकी स्किन को एक फ्रेश और ग्लोई स्किन की तरफ लेके जा सकता है। बाकी मैडम, जैसा कि आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा क्रीम्स हैं, तो क्या ये महफूज है मैडम? ये अगेन बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इशू है इससे रिलेटेड। अब ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें टाइम्स एंड अगेन लैब टेस्टिंग के अंदर मर्करी और स्टीरॉयड का एक हाई कंटेंट आता है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स स्किन के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। मर्करी अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्किन कैंसर्स की वजूहात में आता है, और जो स्टीरॉयड है ये स्किन की बिल्कुल थिनिंग, पतलापन और जल्द का डैमेज जो हम आम देखते हैं ख़वातीन के चेहरों के ऊपर, इसका बायस बनता है। दो कि ये वक्ती तौर पर गोरा ज़रूर कर देते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ स्किन डैमेज इन द लॉन्ग रन। जी। तो मैडम, जैसे ये बहुत सारी हम जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जी। कोई भी है, कोई ऐड देख लेते हैं तो वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। अब क्या ये स्टीराइड वगैरह सेफ है लगाने के लिए? एज अ डर्माटोलॉजिस्ट आई विल स्ट्रांगली डिस्करेज दिस प्रैक्टिस कि आप ओवर द काउंटर या कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट, और आजकल तो बहुत ट्रेंड है कि गूगल से आप सर्च करके जी। या ऑनलाइन इतनी सारी प्रोडक्ट्स की रेंज अवेलेबल है। माइट भी उनमें से कोई प्रोडक्ट्स ठीक भी हों, अच्छी प्रोडक्ट्स भी हों, बट एक चीज़ ये भी तो सीखने वाली है ना कि हर प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए नहीं है। बिल्कुल। आपकी इंडिविजुअल स्किन ट्रीटमेंट टेलरिंग होनी है, तो आपकी जल्द जो है कोई तजर्बा का थोड़ी है कि बिल्कुल। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसके ऊपर अप्लाई करते जाएं। बाकी मैडम, ये है कि स्किन जो जो सन ब्लॉक है उसका कितना रोल है? सनब्लॉक का बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है टाइम्स एंड अगेन गाइडलाइंस के अंदर, इंटरनेशनली हम जितने भी अपने देखते हैं रिसर्च जर्नल्स। और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ब्राउनिश या व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन जो है इसके अंदर सनब्लॉक की कतई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्किन कैंसर्स की जो रेशो है वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। BCC, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और इसी तरह के दूसरे जो स्किन इश्यूज आ रहे हैं सन रिलेटेड। तो हमें भी सनब्लॉक अप्लाई करने की रूटीन डेवलप करनी है। इवन बच्चों से स्टार्ट कर लेना चाहिए, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो जी। रूटीन बेसिस पर, और एडल्ट्स वर्किंग जो लोग हैं बाहर जितना सन एक्सपोजर है उतनी ही आपकी रूटीन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
रिपीटेड सन ब्लॉक एप्लीकेशन के लिए। बाकी जैसे मैडम अक्सर सन ब्लॉक पे लिखा होता है पीपीएफ उनका कोई है 20 है 50 है या कोई ऐसे है, तो वो थोड़ा सा उस बारे में बता दें। जी, above 30 any sunblock is fine। अगर SPF is above 30 that is fine। अब ये स्कोरिंग हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि 70 80 और इतने हमें हायर पर जाना है। above 30 for our skin type it's all fine। बाकी मैडम ये बताएं विटामिन सी और ये जो सीरम वगैरह लोग यूज़ करते हैं इसका कितना रोल है? विटामिन सी एक बहुत हेल्दी चीज़ है अगर स्किन पर अप्रोप्रिएटली लगाई जाए, यानी अगर एक्टिव स्किन मौजूद, एक्टिव एक्नी नहीं है स्किन के ऊपर और जस्ट आपकी स्किन जो है एक नॉर्मल टोन के अंदर है, उसके ऊपर कोई हल्के फुल्के निशान हैं, तो ये एक अच्छी स्किन केयर रूटीन हम समझते हैं। मगर इसके ऊपर अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी मैडम जैसे आजकल एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, लोग जाते हैं वो कहते हैं हमें गोरा रंग करने वाली ड्रिप लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, जैसे ग्लूटाथान वगैरह हैं टैबलेट, तो इनका क्या इफेक्ट है और कितनी मौसर है? बिल्कुल हमारे यहाँ अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेशर की वजह से लड़कियों के ऊपर भी जैसे रिश्ते, प्रपोजल्स और जी। फिर आगे शादी, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई हुई हैं एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी इस प्रेशर के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो लड़कियों को बिफोर मैरिज अक्सर ज़रूरत पड़ती है और इन प्रोडक्ट्स का एक अच्छा रोल आता है, नो डाउट। ये स्किन को ग्लोई करते हैं, फ्रेश करते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करके ये सारे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जो कि आपके बेसलाइन टेस्ट पहले करवाएंगे और आपको मॉनिटरिंग के साथ आईवी जो वाइटनिंग ड्रिप्स हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। एक ड्यूरेशन स्पेसिफिक है, एक डोज स्पेसिफिक है जिसके साथ कि ये इंजेक्ट की जाती हैं और आपको क्लिनिकली ऑब्जर्व किया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग उस तरह से कि फॉर फ्यू मंथ्स इनका इफेक्ट स्टे करता है और लेटर ऑन जैसे हम रिपीट पे या फॉलो अप पे मरीज़ को बुलाते हैं कि आप आफ्टर सम टाइम कैन कम विजिट अस, कि हम उसके कंटिन्यू इफेक्ट के लिए कुछ करें। जी। अच्छा मैडम ये लेज़र ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है हमारे? लेज़र्स अगर हम देखें हेयर रिमूवल लेज़र तो हाईली इफेक्टिव, यानी जैसे बाल बार थ्रेडिंग, वैक्सिंग और इन चक्रों से जान छूट जाती है। जैसे आप देखिए कितनी अजियत है कि एक बच्ची हो और उसके बिल्कुल मर्दाना जैसे दाढ़ी जैसे जी। मोटे बाल चेहरे पर हो, उसको हर हफ्ते उसको वैक्स या थ्रेड करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से हेयर रिमूवल लेज़र तो बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि बच्चियों के लिए इस झंझट से जो है छुटकारा हो जाता है और इट्स हाईली इफेक्टिव। ये बहुत एक गलत तासुर है कि लेज़र जो है वो काम नहीं करता और इससे स्किन का कैंसर हो जाता है, ये बिल्कुल गलत तासुरात हैं। और अगर हम दूसरे स्पेसिफिक लेज़र्स की तरफ आ जाएं, जैसे कि स्कार लेज़र्स हैं, जैसे खड्डे बन जाते हैं एक्नी के बाद, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, उसका बहुत अच्छा रोल है। ये कोलेजन इंडक्शन और स्कार्स की फिलिंग के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। सो लेज़र्स जो है ये बेसिकली हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं, जो कि जहाँ पर हम मेडिकेशन से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते वहाँ पर ये गैजेट्स आके हमें हेल्प करते हैं। तो ये हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बट इट मैटर्स कि हु इज़ द मैन बिहाइंड द गन। मैडम जैसे कील हैं, कोई छाई हैं, कोई धब्बे हैं, इनका क्या मेडिकेटेड तरीका है कोई अच्छा? बिल्कुल, इसके लिए देखा जाता है कि क्या कोई अंडरलाइन कॉज है, जैसे कि जी। छाइयाँ, उनके लिए कोई आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हमारे यहाँ बहुत जी। कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाती है, देन कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, अंडरलाइन हम इश्यूज़ को देख लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं, डेफिशिएंसीज को कवर किया जाता है। देन छाइयों में सनब्लॉक का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन ओवर नाइट जैसे वाइटनिंग या ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। एंड नाउ देयर आर मेनी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, इवन लेजर्स फॉर पिगमेंटेशन एंड इवन इंजेक्टेबल्स आर अवेलेबल। एंड फॉर एक्नी वी हैव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस राइट नाउ, जिसमें डिपेंड करता है कि आपकी एक्नी या कील मुहासे जो हैं वो हल्के हैं, दरमियाने हैं या बहुत तेज़ हैं। अगर तो माइल्ड एक्नी है तो वो जस्ट लगाने वाली चीज़ों से ही, जैसे टॉपिकल क्लाइंडामाइसिन लोशन या मैंडलिक एसिड सीरम क्रीम एट नाइट, इट हेल्प्स अ लॉट। और कोई अच्छा फेस वॉश इसी तरह से दे दिया जाए। बट अगर सवेयर है तो फिर यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, योर डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको ओरल प्रेस्क्रिप्शन दे और प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हो सके। बाकी मैडम देखा जाता है जैसे कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है कि वो हल्का सा भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, तो वो कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन।
یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ پروپورشن ہم اپنے کلینکس میں یا سرکاری میں تو سب سے پہلے ڈاکٹر سجاد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پیشنٹ کی حساس جلد یا سینسٹیو اسکن کیوں ہے. اس میں ایک وجہ تو ڈرائینس ہی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کی جلد ویسے ہی خشک ہوتی ہے، تو ان کو پراپرلی موئسچرائز کرنا ہوتا ہے اپنی اسکن کو، اور پلس جو ہے ایکسٹرا فینسی پروڈکٹس جو اریٹیٹنگ پروڈکٹس ہیں وہ ہم ان کے بند کرا دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے روزیشیا، اسٹیرائڈ انڈیوسڈ روزیشیا، جس کے اندر کہ یہ مکس کریموں کا ٹرینڈ یا کوئی وائٹننگ سیرمز یا وائٹننگ پروڈکٹس پیشنٹ خود سے سیلف میڈیکیشن کر کے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی اسکن کو تھن کر دیتا ہے، اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں اوائڈنس آف رانگ پروڈکٹس، غلط چیزوں کا استعمال بند کرنا، اور سیرامائڈ یا ہیلورونک ایسڈ کنٹیننگ موئسچرائزرز پراپرلی اپلائی کرنا، مائلڈ سوپ سے اپنے چہرے کو دھونا، اور پھر روزیشیا لیزر وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ان چیزوں سے آپ کا کنٹرول نہ ہو تو ڈرمیٹولوجسٹ کی ہیلپ لیں تاکہ وہ لیزر یا پھر آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دے کے اس چیز سے باہر نکالیں. باقی میڈم جیسے روزمرہ کی ہماری ڈائٹ ہے، ہماری خوراک ہے، اور پانی کا کتنا رول ہے ہماری اسکن میں؟ بہت اچھا سوال. ڈائٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اگر ہماری ڈائٹ میں بیلنس ہو، جس میں پروٹینس، فیٹ، کاربس اور ساتھ میں فائبرز جو کہ ہمیں سلاد اور پھل سے ملتے ہیں، یہ ایک اچھی پروپورشن کے اندر شامل ہو، ہائیڈریشن اچھی ہو، تو اسکن نیچرلی ہیلدی اور گلوئی ہوگی. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم سارا دن بھوک کاٹ رہے ہیں اور اینڈ میں کوئی ایسی جنک سا کھا کے سو جاتے ہیں، کوئی واٹر انٹیک کا دھیان نہیں رکھتے، تو اسکن جو ڈلنس اور ڈارک اس طرح کی جو ان ایون ہو گئی ہے، یہ کمپلینٹس آتی ہیں. باقی میڈم جیسے کچھ لوگ جلد کو گورا جو جلدی کے چکر میں بھی ایک ہفتے میں ہم گورے ہو جائیں، تو وہ کیا غلطی کرتے ہیں اس میں؟ بالکل بالکل شارٹ کٹ پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات گورے ہو جائیں. بالکل. وہی اگین جو ہمارا اسٹارٹ تھا کہ وہ اسٹیرائڈ اور مرکری کنٹیننگ پروڈکٹس جو کہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ نو ڈاؤٹ ایک ہفتے میں گورا کر دیتے ہیں. مریض بہت خوش ہوتا ہے کہ جی وہ کریم لگا کے تو میں بہت نکھر گیا تھا، اور اب جو ہمیں ڈرمیٹولوجسٹ پروڈکٹ دے رہے ہیں یہ تو اس طرح سے تیزی سے کام نہیں کر رہے. تو آپ نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ شارٹ کٹ اکثر خطرناک ہوتا ہے، اور آپ کو صحیح راستہ لینا ہے. جو پراپر پروڈکٹس ہیں، پراپر اسکن کیئر ہے، اس کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی ہیلدی اور خوبصورت اسکن ہو. باقی میڈم اینڈ پہ یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک محفوظ طریقہ بتائیں، کوئی میڈیکیٹڈ، تاکہ کوئی عام انسان اپنی اسکن کو بہتر اس کی ٹون کر سکے. کوئی آپ ٹیک ہوم میسج دیں. بالکل. اچھی ڈائٹ، پانی کا اچھا استعمال، تھوڑی بہت واک، نیند کا پورا پراپر ہونا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. دین کوئی آپ موئسچرائزر، اگر اسکن ڈرائی ہے، باہر جاتے ہوئے، دھوپ میں نکلتے ہوئے سن بلاک کا استعمال، رات کو سوتے ہوئے کوئی مائلڈ وائٹامن سی کریم، وائٹامن سی سیرم، ہیلورونک ایسڈ کریم، سیرم. جسٹ دیٹس آل، دیٹ ول بی انف فار اے گڈ اسکن کیئر روٹین. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا، قیمتی ٹائم کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. فری کنسلٹیشن ہم کرتے ہیں. اپنا خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. تھینک یو.